Hello everyone, welcome back. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh Sir. So students, last particular वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट था क्लियर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड देन नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग क्लियर एंड देन प्लानिंग कमीशन के रिगार्डिंग भी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या थी वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है वो कब स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, एंड देन उसका पर्टिकुलरली क्या रोल जो है वो हमारे प्लानिंग में होता है। ठीक है, एंड देन नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया क्यों रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर प्लानिंग की। ठीक है, तो वो पार्ट जो है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। क्लियर, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसे जाकर जरूर वॉच करना। क्लियर। सो स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारे डिस्कशन का जो पार्ट है वो होने वाला है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। क्लियर, तो कितने टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर, एंड देन यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई इन पर्टिकुलर सिस्टम्स की किस तरह से यहाँ पर वर्किंग होता है एंड देन इनके क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, क्या इनके पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या इनके नेगेटिव पॉइंट्स है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लियर, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। क्लियर। सो स्टूडेंट, एट लास्ट हम लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो वीडियो के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। क्लियर। सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम या टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी हम लोग इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के रिगार्डिंग जो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने मेंशन किया, वन बाय वन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, यहाँ पर जनरली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जो वो एग्जिस्ट करते हैं एंड देन क्या है ये तीनों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर। सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में जो फर्स्ट हमारा सिस्टम है या फर्स्ट जो हमारी इकोनॉमी है वो हमारा होता है स्टूडेंट्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सेकंड सिस्टम इज व्हाट, सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। एंड नाउ लास्ट वन इज व्हाट, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर। सो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होने वाला। ठीक है, तो ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। क्लियर। एंड देन हम लोग ये इन्हें क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब हमें हमारी कंट्री के लिए भी प्लानिंग करनी है, तो हमें इन सिस्टम में से किस सिस्टम को अडॉप्ट करना है, किस तरह का सिस्टम हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये सिस्टम अडॉप्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि टोटल कितने टाइप के सिस्टम है और इनके क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव से इनके क्या फीचर्स है। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। क्लियर। तो फर्स्ट जो सिस्टम है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ये क्या होती है, ठीक है, किस तरह से इसका जो है वो वर्किंग होता है, तो यही हम लोग जो वो यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर। अच्छा, ये हम लोगों ने क्लास 11th में भी डिस्कस किया है। ठीक है, क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर में जब हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देख रहे थे तो वहां पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो इसको एक बार और देखते हैं, थोड़ा सा और बेटर हमारा जो मेमोरी है वो रिकॉल हो जाएगी। क्लियर। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। क्लियर। सो इकोनॉमी इन विच means of production, it means resources. Clear. So resources are on control and operated by the what, private sector. ठीक है, तो इस तरह की इकोनॉमी है, इस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है जिस सिस्टम में जो हमारे प्रोडक्शन है के रिसोर्सेज जो है, मीन्स ऑफ जो प्रोडक्शन इट मीन्स रिसोर्सेज जो है, उन रिसोर्सेज को ऑन करने का, कंट्रोल करने का, मैनेज करने का और ऑपरेट करने का जो पार्ट है वो किसके हैंड्स में होता है स्टूडेंट। सो वो होता है हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में। क्लियर। इट मीन्स की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज को कैसे कंट्रोल करना, मैनेज करना है, ऑपरेट करना है, ठीक है, वो सारा पार्ट प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हैंड्स में होता है, बिजनेस पर्सन के हैंड्स में होता है कि किस तरह से रिसोर्सेज को यूज करना है स्टूडेंट। क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली इस तरह का जो पार्ट है वो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से बिलोंग करता है। क्लियर। जहां पर सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल मैनेज करने का जो पार्ट है, ऑपरेट करने का जो पार्ट है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में, इंडिविजुअल के हैंड्स में, ठीक है, या ये कहें कि बिजनेस पर्संस के हैंड्स में जो है वो होता है स्टूडेंट। क्लियर। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट। अब इस तरह की जो इकोनॉमी है यहाँ पर मेनली ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है, सो प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर। सो प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। सो प्रॉफिट अर्निंग इज द व्हाट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में
प्रॉफिट अर्न करना ही क्या है भाई, मेनली हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आए तो इस इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है, ठीक है। सो फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, देयर इज अ प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वहां पर किसकी ऑनरशिप होती है, किसके अंडर में होते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में होते हैं। ये यहाँ पर भी हम लोगों ने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया, क्लियर। सो सारे जो रिसोर्सेज है वो अंडर द प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट ऑनरशिप में होते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज व्हाट, दोज गुड्स आर प्रोड्यूस व्हिच कैन बी सोल्ड एट प्रॉफिट, ठीक है। तो किस तरह की कमोडिटीज का प्रोडक्शन होता है, तो उन कमोडिटीज का प्रोडक्शन होता है जिन कमोडिटीज को हम लोग हायर प्रॉफिट पर क्या करें, सेल कर सके, ठीक है, मार्केट में। अब वो डोमेस्टिक मार्केट हो या फिर फॉरेन मार्केट हो, ठीक है, किसी भी तरह का मार्केट हो, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट हो, इस तरह की गुड्स का प्रोडक्शन होता है जिन्हें हम लोग प्रॉफिट पर सेल कर पाए, ठीक है। इट मींस कि अगर हम लोग इसे देखें तो भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, तो दोज गुड्स आर प्रोड्यूस विच कैन बी सोल्ड एट हायर प्रॉफिट, ठीक है। तो भाई वो गुड्स प्रोड्यूस होती है जो प्रॉफिट पर सेल हो सके, ठीक है, क्लियर। तो ये एक पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ये बिलोंग कर रही है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस वाली जो प्रॉब्लम है, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम से रिलेट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो किस तरह की गुड्स का प्रोडक्शन, तो उन कमोडिटीज का प्रोडक्शन जिनसे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, क्लियर। सेकंड वन इज व्हाट, फोकस ऑन दी कॉस्ट रिडक्शन एंड मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ये फोकस करती है हमारा किस पर, कि भाई जो भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कॉस्ट हमारी कम से कम आए, ठीक है, कम कॉस्ट में प्रोडक्शन होना चाहिए एंड देन मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए। इट मींस कम रिसोर्सेस लगे, प्रोडक्शन ज्यादा हो, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलरली फीचर है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कैसे प्रोडक्शन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। तो वो टेक्निक का यूज करना है जिस पर्टिकुलर टेक्निक से कॉस्ट हमारा कम आना चाहिए, क्लियर, एंड प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमारा हाउ टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है ये पर्टिकुलरली सेकंड फीचर, ठीक है। सो इस तरह का टेक्निक जो है चीपेस्ट टेक्निक, अगर लेबर से अगर हमें कॉस्ट अगर हमारी सेव हो रही है तो लेबर इंटेंसिव अगर यूज कर सकते हैं, और अगर कैपिटल से या मशीनरीज से अगर कॉस्ट कम आ रही है तो मशीनरीज का यूटिलाइजेशन हम लोग यहां पर कर सकते हैं, स्टूडेंट, क्लियर। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। तो अब किनके लिए, ठीक है, या यहाँ ये हम लोग कहें कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन किस बेसिस पे, प्रोडक्शन जो भी हम लोग कर रहे हैं उसे लोगों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करें तो किन लोगों को हम लोग गुड्स जो वो सेल करेंगे, तो सेल हम लोग करते हैं लोगों की परचेजिंग पावर के बेसिस पे। इट मींस जिनका परचेजिंग पावर ज्यादा है, जिनकी इनकम ज्यादा होती है, उन कंज्यूमर्स को हम यहां पर गुड्स जो है वो सेल करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग है, ठीक है। इट मींस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमें अर्न करना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसीलिए यहां पर गुड्स जो वो किनके बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उनके बीच में जिनका परचेजिंग पावर हाई है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर हम लोग यहां पर क्या करते हैं, गुड्स जो है वो सेल करते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलरली फीचर ये हमारा इंडिकेट कर रहा है फॉर हुम टू प्रोड्यूस की तरफ, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो किसके लिए प्रोड्यूस करें, तो उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे जो ज्यादा इनकम कंटेन करते हैं या जिनका परचेजिंग पावर हाई होता है, क्लियर, क्योंकि हमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, क्लियर। तो ये अगेन हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहां पर क्या होता है। सो रोल ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड अप टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो रोल है भाई यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत लिमिटेड रोल है, क्लियर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। गवर्नमेंट का जो पार्ट है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एंड देन डिफेंस वाला जो पार्ट है उसे देखना, ठीक है। तो ये पार्ट जो है वो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो ये सारी फीचर्स जो है वो हम लोगों ने यहां पर रिगार्डिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखी, स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, मेरिट्स। इट मींस पॉजिटिव पॉइंट क्या है इस तरह की इकोनॉमीज के, एंड देन नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं, मेरिट्स पे आते हैं हम लोग। सो मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज व्हाट, सो इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करती है भाई, ठीक है। इट मींस कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उसे प्रमोट करती है। इंडिविजुअली हमें ज्यादा से ज्यादा गेन करना है, ठीक है। इंडिविजुअली हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है, सेल्फ इंटरेस्ट जो है उसे प्रमोट करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्लियर। अब जब भी सेल्फ इंटरेस्ट जो प्रमोट होगा, ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट जब प्रमोट होंगे, तो इससे क्या होता है कि जो प्रॉफिट के रिगार्डिंग इंटेंसिटी जो है हमारी वो इंक्रीज होती है, एंड देन प्रॉफिट के रिगार्डिंग अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जीडीपी ग्रोथ भी हमारा
इंक्रीज होते जाएगा स्टूडेंट, क्लियर। सो इट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, क्लियर, एंड प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज एंड जीडीपी ग्रोथ इज व्हाट एक्सेलरेटेड, क्लियर। तो सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो हमारा प्रमोट हो रहा है, इट मींस इंडिविजुअली पर्सन ज्यादा अर्न करने का सोचेगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, नो डाउट। एंड देन जब प्रॉफिट इंक्रीज करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, एंड देन जीडीपी जो है वो हमारा इंक्रीज होते जाएगा, एक्सेलरेट होते जाएगा। तो ये पॉजिटिव पॉइंट, मेरिट पॉइंट हुआ इस तरह की इकोनॉमी का। इट मींस ये इकोनॉमी हमारे जीडीपी को फास्टर एंड फास्टर करती है स्टूडेंट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट डीमेरिट। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है? सो नेगेटिव पॉइंट इज व्हाट, इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो सोसाइटी को ये जो पर्टिकुलरली इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा, ये इग्नोर कर रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट जो है उस पर फोकस कर रहा है, ठीक है। तो फिर भाई कलेक्टिव जो इंटरेस्ट है, इट मीन सोसाइटी जो है, सोसाइटी यहां पर इग्नोर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इट मीन यहां पर प्रोडक्शन सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, यहां पर प्रोडक्शन कंज्यूमर ओरिएंटेड हो रहा है। इट मींस जो कंज्यूमर को चाहिए, जो कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पे कर सकता है, उसके रिगार्डिंग जो है यहां पर प्रोडक्शन होगा। तो सोसाइटी यहां पर अल्टीमेटली इग्नोर होती है स्टूडेंट, क्लियर। तो सोसाइटी का इग्नोरेंस यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब अगर सोसाइटी इग्नोर होगी तो क्या होगा भाई, पुअर पीपल सफर डेप्रीविएशन, ठीक है। तो जो पर्सन्स यहाँ पर क्या है, पुअर है, जिनकी इनकम कम है, वो यहाँ पर गुड्स एंड कमोडिटीज परचेज नहीं कर पाएंगे, एंड देन वो सफर करेंगे, वो डिप्राइव फील करेंगे, ठीक है। एंड देन उनका सर्वाइवल काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। तो ये एक अगेन प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर इस तरह से इकोनॉमी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, तो यहां पर ग्रोथ तो इकोनॉमी में होगा, क्योंकि नो डाउट जीडीपी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, बट ग्रोथ होगा, लेकिन पुअर पीपल जो है वो सफर करेंगे। इट मींस यहां पर क्या कंडीशन बनेंगी, देयर इज ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। तो ग्रोथ होगी लेकिन जस्टिस नहीं रहेगा, सोशल जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि पुअर पर्सन जो है उन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली इग्नोर करेंगे इस तरह की इकोनॉमी में, इस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम में स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली जो है वो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला पार्ट हुआ, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड देन इसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज व्हाट, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो हम लोगों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो डिस्कस किया। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को डिफाइन किया हम लोगों ने, कुछ फीचर्स देखे, कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स वाला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। एंड देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, क्लियर, ये हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी है, क्लियर। तो इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में किस तरह से जो है वो वर्किंग जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर किस तरह का प्रोसीजर जो है वो होता है, क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स है, क्या इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स, एंड देन क्या इसके फीचर्स। तो ये पार्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सो अंडर द सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द इकोनॉमी in which the means of production are on control and operate by the government, clear। तो ये इस तरह की पर्टिकुलरली इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी में जो भी हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इट मीन्स जो रिसोर्सेस है, जिन रिसोर्सेस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उन सारे रिसोर्सेस पर कंट्रोल जो है, ठीक है, उन सारे रिसोर्सेस को ऑपरेट करने वाला जो पार्ट है वो किसके अंडर में होता है स्टूडेंट्स, वो होता है गवर्नमेंट के अंडर में, क्लियर। सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे, इट मीन्स प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, वो ऑन कंट्रोल इन ऑपरेट होते हैं, किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट होते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। इट मीन्स कि जो भी डिसीजन है रिगार्डिंग दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है, एंड देन रिसोर्सेज को किस फॉर्म में यूटिलाइज करना है, ये पूरा पार्ट जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करती है, क्लियर। चलिए, तो ये तो पार्ट हुआ हमारा बेसिक, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि भाई इस तरह की जो इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज व्हाट, सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो जो भी एक्टिविटीज यहां पर परफॉर्म होगी, जो भी एक्टिविटीज यहां पर की जाएगी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, उसके थ्रू अल्टीमेटली जो है वो सोशल वेलफेयर होना चाहिए, सोसाइटी को बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। इट मींस कि गवर्नमेंट अगर डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट अगर डिसीजंस ले रही है, तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो सोसाइटी को मिलना चाहिए, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को मिलना चाहिए, वेलफेयर इकोनॉमी का बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है सोशल वेलफेयर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो फीचर्स क्या है इस तरह की इकोनॉमी के, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल बाय दी सोसाइटी, ठीक है, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली कंट्रोल बाय दी व्हाट, सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। इट मींस कि यहां पर जो
प्रोडक्शन के रिसोर्सेस हैं, यहाँ पर जो रिसोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उन पर कंट्रोल जो है वो किसका होता है, तो पूरी सोसाइटी का कंट्रोल होता है। क्लियर? इट मींस कि पूरी सोसाइटी एज ए ऑनर कंसीडर की जाती है रिसोर्सेस की, ठीक है, कि भाई जो भी रिसोर्सेस है वो पूरी सोसाइटी के हैं, सभी लोगों के हैं, ठीक है, इंडिविजुअली किसी के भी नहीं है, सबके हैं, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलरली हमारा फीचर जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, मींस ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन अ मैनर सच दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज। तो अब रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन जो है वो इस फॉर्म में करना है, रिसोर्सेस का यूज हमें इस फॉर्म में करना है जिससे क्या होना चाहिए भाई, सोशल वेलफेयर जो है वो हमारा मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है। सोशल वेलफेयर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्म में रिसोर्सेस को हमें यूटिलाइज करना है, इस वे में रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना है। इट मींस इस तरह से हमें प्रोडक्शन करना है जिससे हमारा वेलफेयर जो है सोसाइटी का वो बढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक अगेन हमारा जो फीचर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, देयर इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली इकोनॉमी जो है हमारा, ये इकोनॉमिक सिस्टम है, इस सिस्टम में गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो क्या होता है, तो भाई गवर्नमेंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है और गवर्नमेंट ट्राई करती है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो बेटर हो, ठीक है, एंड देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो वो बहुत अच्छे से हो, ठीक है। तो ग्रोथ डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेशन जो है वो गवर्नमेंट का होता है। इट मींस गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के नजर में जो है वो सारा पार्ट जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिर्फ वहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है, ठीक है। बट यहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में लॉ एंड ऑर्डर तक ही गवर्नमेंट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यहां पर पूरा पार्ट जो है, ठीक है, प्रोडक्शन क्या करना है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होना है, इकोनॉमी को आगे हमें कैसे लेकर जाना है, तो ये पूरा पार्ट जो है वो किसका होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। सो पूरा पार्टिसिपेशन 100% गवर्नमेंट का यहां पर होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये एंड नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो यहां पर एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। इट मींस कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब व्हाट टू प्रोड्यूस जो हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस करना है, तो सोसाइटी की क्या नीड्स है, ठीक है। इट मींस सोसाइटी को जो रिक्वायर्ड कमोडिटी वो कमोडिटी हमें यहां पर बनानी ताकि सोसाइटी का वेलफेयर जो है वो मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड जो होता है हमारा वो क्या है भाई, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। सो हाउ टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इट मींस कैसे प्रोड्यूस करना है, तो इस टेक्निक का यूज करना है जिससे मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो सोसाइटी को मिले, ठीक है। मैक्सिमम बेनिफिट इट मींस कि लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, दो तरह की टेक्निक्स ने, तो यहां पर मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो लेबर इंटेंसिव से मिलेगा क्योंकि वहां पर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो जनरेट होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है स्टूडेंट, ठीक है। एंड थर्ड वन इज व्हाट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। सो यहां पर इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि भाई जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, इट मीन लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो मिडिल क्लास एंड देन पुअर क्लास के लिए ज्यादा यहां पर गवर्नमेंट डेडिकेट होती है, ठीक है, प्रोडक्शन करने के टुवर्ड्स, क्लियर। तो ये नीड के अकॉर्डिंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो यहां पर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो मेरिट में अगर हम लोग जाए तो इट अचीव्स इक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है सभी को, सोसाइटी, पूरी होल सोसाइटी को इक्वल हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो वो गवर्नमेंट देने के लिए ट्राई करती है। सो यहां पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वलिटी आती है, इट मींस जो जितने एफर्ट लगा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे इनकम जो है वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश गवर्नमेंट यहां पर करती है स्टूडेंट, क्लियर। तो ये एक पर्टिकुलरली पॉजिटिव पॉइंट। एंड देन ग्रोथ प्रोसेस बिकम इंक्लूसिव, तो ग्रोथ प्रोसेस जो है वो इंक्लूसिव फॉर्म में होती है। इंक्लूसिव इट मींस कि बेनिफिट जो है वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है वो सभी को मिलते हैं, ठीक है। इट मींस ऐसा नहीं कि जो नीचे है, ठीक है, उसे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सिर्फ जो अपर क्लास से या जो ऊपर वाले लोग हैं, ठीक है, उन्हें ही बेनिफिट मिल रहा है। तो बॉटम टू टॉप जितने भी कैटेगरी के लोग हैं सभी को बेनिफिट जब मिलता है तो इस तरह का ग्रोथ हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ होता है स्टूडेंट के लिए। तो ये पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है, कि इक्विलिटी आ रही है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। एंड देन ग्रोथ जो है वो सभी का होता है, नीचे से लेके ऊपर, बॉटम टू टॉप होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वो डीमेरिट। तो भाई इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, सो डीमेरिट, जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स ए स्लो प्रोसेस इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। व्हाई? बिकॉज
जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो सोशल वेलफेयर है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो जब सबको लेकर चलना है, पूरी सोसाइटी को लेकर चलना है, तो ग्रोथ जो है वो हमारा क्या होगा भाई, स्लो होगा, क्योंकि पहले हम लोग फोकस करेंगे किस पर, सोसाइटी की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्निंग करने का सोचेंगे, ठीक है, ग्रोथ को और ज्यादा हम लोग प्रमोट करने का सोचेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो कुछ पर्टिकुलरली यहां पर स्लो रिफ्लेक्ट होता है स्टूडेंट, क्लियर। तो ये एक पर्टिकुलरली डीमेरिट जो वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर सेल्फ इंटरेस्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा ग्रोथ प्रोसेस फास्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड देन यहां पर क्या है कि हम लोग सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले रिक्वायरमेंट सोसाइटी की फुलफिल होगी, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या है, कुछ इकोनॉमिकली अपने आप को प्रमोट करने का ट्राई करेंगे। तो जीडीपी ग्रोथ का जो हमारा प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट स्टूडेंट, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, क्लियर। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज व्हाट, मिक्स्ड इकोनॉमी, क्लियर। तो हम लोगों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड देन सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज द व्हाट, मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड देन सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। दोनों का मिक्सचर जो है वो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो जल्दी से देखते हैं। अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच द पब्लिक सेक्टर एंड the private sector are allotted their respective roles for the solving central problems of the economy, clear। तो भाई यहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, दोनों अपना जो है अपना रोल प्ले करते हैं फॉर दी वोट सॉल्विंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट दोनों सेक्टर जो है वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर जो है ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, तो सोशल वेलफेयर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो दोनों को बैलेंस करके जो ये इकोनॉमी क्या करती है भैया, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो रन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों अपना अपना रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड देन ट्राई करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करे इकोनॉमी में, क्लियर। तो दोनों को अपना अपना रोल जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करना रहता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में, ठीक है। सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो उसका सॉल्यूशन बेटर फॉर्म में जो है वो हो पाए, ठीक है। सो प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों का रोल जो है वो यहां पर होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक पर्टिकुलरली माइनर सा जो परसेंटेज है वो गवर्नमेंट का या पब्लिक सेक्टर का ज्यादा यहां पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर बराबर लेके चलेंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा एक 49-51 का जो रेशियो वो एग्जिस्ट करता है, तो 49% का पार्ट जो है वो 49% का जो पार्ट है वो हमारा प्राइवेट सेक्टर का होता है, ठीक है। एंड देन 51% का पार्ट जो वो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर का होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इस रेशियो में जो है वो दोनों सेक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर। चलिए, तो ये तो पार्ट हुआ हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का पर्टिकुलरली डिफाइन जो हम लोगों ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो है भाई, तो ऑब्जेक्टिव इज व्हाट इन मिक्स्ड इकोनॉमी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। तो दोनों तरह का ऑब्जेक्टिव जो है, क्योंकि दोनों सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, तो दोनों सेक्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो यहाँ पर कंबाइनली क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का जो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्लियर। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है। एंड देन पब्लिक सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सोशल वेलफेयर, तो सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्टिव कंबाइन यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, प्रॉफिट भी बढ़ाना है एंड देन सोशल वेलफेयर भी, सोसाइटी को बेनिफिट भी इक्वली हमें प्रोवाइड करना है, क्लियर। तो ये मिक्स जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, ठीक है। नाउ फीचर्स पर हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स क्या है स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन बाय दी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो है, ठीक है, ये भी यहाँ पर रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एंड देन गवर्नमेंट का भी रिसोर्सेज पर कंट्रोल जो है वो होता है, ठीक है। तो 49-51% का जो रेशियो, इस रेशियो में पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर दोनों रिसोर्सेज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। दोनों के हैंड्स में कंट्रोल है, क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इन द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजंस आर टेकन फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, व्हाइल इन द पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर रूल्स द रोस्ट, ठीक है। तो भाई यहां पर जो डिसीजंस है, ठीक है, इट मींस जो वर्किंग है मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो प्राइवेट सेक्टर का जो वर्किंग है रिगार्डिंग यहां पर ये कहें कि प्रोडक्शन डिसीजंस जो प्राइवेट सेक्टर जो लेता है वो पर्टिकुलरली जो ऑब्जेक्टिव उनका, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है, सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के टुवर्ड्स जो है वो उनके डिसीजंस होते हैं, ठीक है।
तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, इस तरह के डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर लेता है। एंड देन जो पब्लिक सेक्टर का जो डिसीजन वाला पार्ट है वो इस तरह का होता है जिससे कि सोशल वेलफेयर जो है वो क्या होना चाहिए भाई, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। सो सोशल वेलफेयर को जनरली जो है या सोशल वेलफेयर ओरिएंटेड डिसीजंस जो है वो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर लेती है अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली एक अगेन फीचर जो है वो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का हुआ, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज व्हाट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो दोनों सेक्टर का, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर दोनों का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहां पर रहता है भाई, प्रोडक्शन जो एक्टिविटीज है हमारी उसके रिगार्डिंग भी, एंड देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो इकोनॉमी में होना उसके रिगार्डिंग भी, ठीक है। तो दोनों कंबाइनली मिलकर जो है वो डिसीजंस लेते हैं फॉर द प्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे फीचर्स जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए। एंड नाउ इसके बाद हम लोग आते हैं मेरिट एंड डीमेरिट में, ठीक है। तो मेरिट जो है हमारा, ठीक है, सो मेरिट जो है हमारा, मेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी में हम लोग क्या करेंगे भाई, सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो मेरिट्स है एंड देन जो हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी के जो मेरिट्स है दोनों को हम लोग मिक्स कर देंगे, ठीक है। इट मींस कि वहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जीडीपी ग्रोथ जो है वो हमारा बढ़ रहा था, ठीक है। एंड देन सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि भाई ये क्या कर रहा है, सोसाइटी जो है सोसाइटी के वेलफेयर को, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को प्रमोट कर रहा है। तो दोनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट को भी इनहेंस करता है एज वेल एज सोसाइटी के लेवल को बढ़ा रहा है, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो इकोनॉमी में वो आ रहा है, ठीक है। तो मेरिट्स में दोनों के मेरिट्स को मिक्स कर देंगे तो वो हमारे मेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन डीमेरिट्स में अगर हम लोग आते हैं, ठीक है, तो डीमेरिट्स में हम लोग क्या करेंगे भाई, डीमेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों के डीमेरिट को मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का डीमेरिट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हुआ मिक्स्ड इकोनॉमी वाला पार्ट, ठीक है। एंड देन इसके रिगार्डिंग सारी जो बात है हम लोगों ने की, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट, ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड देन मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये 3 तरह के जनरली जो सिस्टम है इकोनॉमिक सिस्टम या टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंड देन हर कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड में सभी कंट्रीज इन तीनों सिस्टम में से किसी ना किसी सिस्टम को फॉलो अप कर रही है, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो यूएसए, यूके, इस तरह की जो कंट्रीज है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम जो उसे फॉलो कर रही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर वो फोकस करते हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फास्ट होता है वहां पर, ठीक है। अगर हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी पे आए, ठीक है, तो चाइना, रसिया, ठीक है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो इस तरह की जो इकोनॉमीज है वहां पर क्या है भाई, सोशलिस्ट जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड देन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम वाली जो कंट्री है वो है हमारी कंट्री, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे भाई कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो हम लोगों ने अडॉप्ट किया, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्लानिंग के रिगार्डिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में हम लोगों ने इन तीनों सिस्टम में से किस सिस्टम को फॉलो अप किया, तो हमारी इकोनॉमी ने फॉलो किया है मिक्स्ड इकोनॉमी को, ठीक है। क्योंकि यहां पर भाई हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी फास्ट करना था, ठीक है, एज वेल एज सोसाइटी को भी लेकर चलना था, ठीक है। तो दोनों इकोनॉमिक सिस्टम जो है हमारे कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों के जो बेस्ट फीचर्स है उनको हम लोगों ने अडॉप्ट किया। एंड देन हमारी इकोनॉमी का जो सिस्टम हम लोगों ने डिसाइड किया वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड कर लिया स्टूडेंट के लिए। सो जब हमारा प्लानिंग स्टार्ट हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पर्टिकुलरली चेयरमैनशिप में जब हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन स्टेब्लिश किया, ठीक है, तो उस टाइम पर हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के थ्रू हमारी प्लानिंग को जो है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। एंड देन उसी के बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ते गए, ठीक है। एंड देन 5 ईयर प्लान वाला जो मॉडल है वो हम लोगों ने अडॉप्ट किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बस 5 ईयर प्लान वाला जो पार्ट है उसी पर हम लोग आने वाले हैं, ठीक है। एंड देन हमारी प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स थे, मेजर गोल्स, तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान एज वेल एज व्हाट गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। इससे पहले वाले सारे वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जल्दी से जाके उन्हें भी वॉच करना है क्लियर। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे गोल्स ऑफ प्लानिंग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।